मिस्टर केमिस्ट्री, ठीक है। यूनिट 6 जो हम लोग देख रहे हैं, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, उपसहसंयोजक रसायन, ठीक है। तो भाई आज इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग देखने वाले हैं, वर्नर का उपसहसंयोजकता का सिद्धांत, वर्नर्स थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन, ठीक है। तो हम वर्नर का सिद्धांत देखने वाले हैं भाई, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही आसानी से इसे समझेंगे, ठीक है। बहुत ही आसानी से इसे विद एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे इसके एक एक पॉइंट को कि क्या बताया वर्नर ने, ठीक है। बहुत ही आसान है, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखना। तो चलो देखते हैं हम लोग वर्नर का सिद्धांत, ठीक है। तो हमारा जो यूनिट 6 है बीएससी थर्ड सेमेस्टर केमिस्ट्री का, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, ठीक है। तो उसमें हम लोग देखेंगे वर्नर का सिद्धांत। तो चलो देखते हैं वर्नर्स थ्योरी के बारे में। तो कह रहा है आपको पहले थ्योरी पढ़ते हैं फिर इसे आसानी से समझते हैं। कह रहा है सन 1893 मतलब सन 1893 में अल्फ्रेड वर्नर ने उपसहसंयोजक यौगिकों के निर्माण, संरचना एवं गुणों से संबंधित एक सिद्धांत प्रतिपादित किया। क्या बात कही गई? सन 1893 में, ठीक है, अल्फ्रेड वर्नर ने क्या किया? उपसहसंयोजन यौगिक, उपसहसंयोजन यौगिक मतलब जैसे ये आपका कंपाउंड है, उपसहसंयोजन यौगिक या संकुल यौगिक, ठीक है। उपसहसंयोजन यौगिक के बारे में इसके पहले वाली वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो इस टाइप के यौगिक आपके क्या कहलाते हैं? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहलाते हैं, ठीक है। इसके बारे में हम आपको पहले इसके बाद पहले वाली वीडियो में बता चुके हैं, ठीक है। तो वो वीडियो जरूर देख लेना जाके। तो देखो कहा गया सन 1893 में अल्फ्रेड वर्नर ने उपसहसंयोजी यौगिकों के निर्माण, संरचना एवं गुणों से संबंधित एक सिद्धांत प्रतिपादित किया। इस सिद्धांत को वर्नर का उपसहसंयोजकता का सिद्धांत कहते हैं। तो क्या बात है, वर्नर ने क्या किया? वर्नर ने आपका जो उपसहसंयोजी यौगिक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, उनके बारे में आपका उनके जो यौगिकों की निर्माण, संरचना एवं गुणों से संबंधित सिद्धांत प्रतिपादित किया और उसके बारे में कुछ पॉइंट बताएं। तो उनको हम अच्छे से देखते हैं, ठीक है। पहले एक एक पॉइंट पढ़ते हैं फिर उसको आपको समझाते हैं, ठीक है। तो आप नीचे कह रहा है इस सिद्धांत के अनुसार, मतलब ये जो सिद्धांत है, जो प्रिंसिपल है, इसके अनुसार धातुओं में दो प्रकार की संयोजकता पाई जाती है। धातुओं में, धातु क्या, कौन सी धातु, ठीक है। तो देखो जैसे आपका अभी आपको एग्जांपल दिया था K4 FeCN का होल 6, ठीक है। ये जो एग्जांपल आपको दिया K4 FeCN का होल 6, इस पे ये जो आपको पता है, ये जो CN है यहाँ पे ये लिगेंड है और Fe जो है ये क्या है? सेंटर आइटम है, या कह सकते हो आपका केंद्रीय धातु परमाणु है। तो ये क्या है? यही आपका क्या है भैया? यही आपका मेटल है, धातु है, ठीक है। तो इसी के बारे में कह रहा है धातुओं में दो प्रकार की संयोजकता पाई जाती है। मतलब जो सेंटर आइटम होती है इसकी दो प्रकार की संयोजकता होती है। कौन कौन सी? वो नीचे देखो। कह रहा है पहली संयोजकता का नाम है प्राथमिक संयोजकता, प्राइमरी वैलेंसी, एंड दूसरी संयोजकता का नाम है सेकेंडरी वैलेंसी, द्वितीयक संयोजकता। पहली का क्या नाम है भैया? प्राथमिक संयोजकता, दूसरी का नाम है द्वितीयक संयोजकता, प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। तो अब इसके बारे में हम लोग आसानी से समझते हैं भैया कि ये प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी है क्या, ठीक है। तो पहली बात क्या बताई इन्होंने कि धातु में दो प्रकार की संयोजकता पाई जाती है। कौन कौन सी? प्राथमिक, द्वितीयक। अब इसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, देखते हैं, ठीक है। ठीक है, तो कहा उन्होंने प्राथमिक संयोजकता, पहली संयोजकता बताई प्राथमिक संयोजकता, प्राइमरी वैलेंसी। तो प्राइमरी वैलेंसी को समझते, कह रहा प्राथमिक संयोजकता होती क्या है? देखो कहा गया आपसे प्राथमिक संयोजकता को ठोस रेखा सॉलिड लाइन से प्रदर्शित करते हैं या ऋणावेशित आयनों से संतुष्ट होती है, ठीक है। कह रहा प्राथमिक संयोजकता को ठोस रेखा से प्रदर्शित करते हैं और यह ऋणावेशित आयनों से संतुष्ट होती है। और एक बात आपको और याद रखनी है, यहाँ पे लिखी है हमने कि यह जो धातु है उसकी ऑक्सीकरण अवस्था होती है, ठीक है। ये बात भी याद रख लेना कि ये जो आपकी प्राथमिक संयोजकता, आप इसको सिंपल भाषा में कह सकते हो कि यह आपका ये जो धातु था, सेंटर एटम है, इसकी ऑक्सीकरण अवस्था होती है, ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर। ये जो प्राथमिक संयोजकता ये ऑक्सीडेशन नंबर होती है किसकी? केंद्रीय धातु परमाणु की। अब आगे पढ़ो कि प्राथमिक संयोजकता को ठोस रेखा से प्रदर्शित करते हैं। ठोस रेखा समझ रहे हो? ऐसे सॉलिड लाइन से, ठीक है, ऐसे जैसे मान लो Fe है, इसके ऐसे सॉलिड लाइन से, ठीक है, सॉलिड लाइन से इसको प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। अभी वो आगे आपको समझाएंगे, अभी इतना समझो, एग्जांपल देखेंगे तो समझाएंगे, ठीक है। अभी कह रहा प्राथमिक संयोजकता को ठोस लाइन मतलब कि ये पूरी सॉलिड लाइन, ये ठीक है, सॉलिड लाइन से प्रदर्शित करते हैं और यह ऋणावेशित आयनों से संतुष्ट होती है। इसका मतलब ऋणावेशित आयनों से संतुष्ट होती है, ये क्या हो गया? मतलब कि एक स्वयं धनात्मक होती है और यह ऋणावेशित आयनों से क्या होती है? संतुष्ट होती है, क्योंकि जो धनात्मक होगा वही ऋणावेशित आयनों से संतुष्ट होगा, ठीक है। अब आगे देखो, बात करते हैं द्वितीयक संयोजकता और सेकेंडरी वैलेंसी की। तो कह रहा है द्वितीयक संयोजकता को बिंदुकित रेखा डॉटेड लाइन से प्रदर्शित करते हैं,
ठीक है, किस लाइन से प्रदर्शित करते हैं भैया? डॉटेड, ये मतलब ऐसे, ठीक है, ऐसे आपका ये ऐसे डॉटेड लाइन से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ऐसे डॉटेड लाइन से प्रदर्शित करते हैं द्वितीयक संयोजकता को। द्वितीयक संयोजकता ऋणावेशित आयनों, उदासीन अणुओं और कभी कभी धनावेशित आयनों द्वारा भी संतुष्ट होती है। द्वितीयक संयोजकता मतलब निगेटिव, पॉजिटिव और कभी कभी आपके न्यूट्रल, इन तीनों से संतुष्ट हो जाती है। और जो प्राथमिक संयोजकता थी वो केवल ऋणावेशित आयनों से संतुष्ट होती है। आप देखो, आपको समझाते हैं प्राथमिक संयोजकता और द्वितीयक संयोजकता एग्जाम्पल से। ठीक है, तो देखो हमने ले रखा है एक एग्जाम्पल आपका CuNH3 का होल 6 और बाहर लिखा है Cl3। ये आपको पता है क्या है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, इतना पता है, उपसहसंयोजी यौगिक है। जिसमें आपको ये भी पता होगा ये जो आपका कोबाल्ट है ये क्या है? सेंटर एटम है, केंद्रीय धातु परमाणु है। NH3 क्या है? एक लिगेंड है। आपके 6 लिगेंड है, आपको पता है। ये जो सेंटर एटम केंद्रीय धातु परमाणु है इससे क्या 6 लिगेंड जुड़े हुए, 6 NH3 जुड़े। इस कोबाल्ट से 6 आपके NH3 के अणु जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो आप देखते हैं कैसे जुड़ेंगे। देखो, आपसे बताया गया कि जो प्राइमरी वैलेंसी है, आपकी जो प्राइमरी वैलेंसी है उसे हम लोग किससे डिनोट करते हैं भैया? किससे प्रदर्शित करते हैं? ठोस रेखा से, मतलब सॉलिड लाइन से। और जो सेकेंडरी वैलेंसी है उसे कैसे डिनोट करते हैं हम लोग? उसे डिनोट करते हैं आपका डॉटेड लाइन से। ठीक है, डॉटेड लाइन से। तो देखो यहाँ पे आप देख सकते हो CuNH3 का होल 6 का स्ट्रक्चर। ठीक है, इस पे क्या देख रहा है आपको कि जो आपसे कहा क्या गया कि जो ठोस लाइन होती है, मतलब जो प्राइमरी वैलेंसी होती है वो ऋणावेशित आयनों से संतुष्ट होती है। और जो आपकी द्वितीयक संयोजकता होती है, सेकेंडरी वैलेंसी होती है, वो क्या होती है? वो आपकी पॉजिटिव, निगेटिव मतलब धनावेशित, ऋणावेशित और न्यूट्रल उदासीन अणुओं से भी संतुष्ट होती है। ठीक है, तो देखो यहाँ प्राइमरी वैलेंसी आपको ये दिख रही है, ये देखो यहाँ पे हमने दिखाया हुआ है, ये वाली जो आपकी सॉलिड लाइन दिख रही है, ये और ये जिससे Cl3 आपके जुड़े हुए हैं। ठीक है, ये जो Cl आपके जुड़े हुए हैं ये आपकी प्राइमरी वैलेंसी कहलाती है। मतलब आपसे सीधी बात ये कही गई कि किसी भी धातु की दो संयोजकताएं होती है, प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी जो होती है वो आपकी सॉलिड लाइन से डिनोट की जाती है और ये ऋणावेशित आयनों से संतुष्ट होती है। और ये क्या है? आपकी जो केंद्रीय धातु परमाणु, इसकी ऑक्सीकरण अवस्था है। ठीक है, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर जितनी होगी वही इसकी प्राइमरी वैलेंसी होगी। ठीक है, आप दूसरी बात जो सेकेंडरी वैलेंसी की बात आती, वर्नर ने ये बताया। ठीक है, सेकेंडरी वैलेंसी की बात आती तो उसमें क्या बताया गया कि ये जो आपका मतलब इसे आपका डॉटेड लाइन से डिनोट करते हैं, बिंदुकित रेखा से। देख सकते हो डॉटेड लाइन है ना आपकी ये, तो ये डॉटेड लाइन से इसको डिनोट करते हैं आपका। ठीक है, डॉटेड लाइन से देख सकते हो NH3 आपके जुड़े हुए हैं, लिगेंड जो है NH3 आपके डॉटेड लाइन से जुड़े हुए हैं। ठीक है, और आपको पता है NH3 पे आवेश कौन सा है? NH3 पे कौन सा आवेश है? ठीक है, उदासीन। ठीक है, तो वही कहा गया धनावेशित, ऋणावेशित तथा उदासीन किसी भी प्रकार के अणु से ये संतुष्ट हो सकती है। कौन कौन सा बताया गया था? धनावेशित, ऋणावेशित या उदासीन। देखो, उदासीन अणुओं और कभी कभी धनावेशित आयनों द्वारा भी संतुष्ट होती हैं। तो वही बात कही गई। ठीक है, और इसे बिंदुकित रेखा द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो ये बात कही वर्नर ने। ठीक है, इतना सा इनका सिद्धांत है वर्नर का कि क्या बताया उन्होंने कि आपका जो संकुल यौगिक या उपसह संयोजन यौगिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उनको बारे में उन्होंने क्या बताया कि जो यह उपसह संयोजन यौगिक है इसमें धातु की दो प्रकार की संयोजकता होती है, प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। ठीक है, इतनी बात बताई। प्राइमरी वैलेंसी में क्या होता है आप देख सकते हो, प्राइमरी वैलेंसी में क्या होता है? पहली बात आपको पता चली कि ये ऑक्सीडेशन नंबर है केंद्रीय धातु परमाणु की। दूसरी बात पता चली कि प्राथमिक संयोजकता को ठोस रेखा से प्रदर्शित करते हैं और यह किससे? ऋणावेशित आयनों से संतुष्ट होती है। दूसरी बात क्या पता चली? द्वितीयक संयोजकता जिसे हम लोग बिंदुकित रेखा डॉटेड लाइन से प्रदर्शित करते हैं और द्वितीयक संयोजकता ऋणावेशित आयन, उदासीन अणु और कभी कभी धनावेशित आयनों द्वारा संतुष्ट होती है। इतनी बात आपको पता चल गई। एग्जाम्पल से भी आप देख सकते हो प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी। ठीक है, इस टाइप से स्ट्रक्चर बन जाता है और ये आपकी प्राइमरी वैलेंसी होती है और ये आपकी सेकेंडरी वैलेंसी होती है। ठीक है, तो देख सकते हो ये इसका पूरा आपका है। ठीक है, तो यही सिद्धांत हमका दिया था अल्फ्रेड वर्नर ने। ठीक है, कहा था सन 1893 में अल्फ्रेड वर्नर ने उपसहसंयोजी यौगिकों के निर्माण, संरचना एवं गुणों से संबंधित एक सिद्धांत प्रतिपादित किया। ठीक है, तो ये बात थी। तो भाई वीडियो अच्छा लगा हो यार तो प्लीज़ लाइक भी कर देना। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।